नए साल का सूरज दस्तक दे रहा है। नई उम्मीद, नया भरोसा और नई खुशियां इंतजार कर रही हैं। आइए अलविदा कहें 2010 को, उसी जोश के साथ जिस जोश के साथ हमने इसका स्वागत किया था। वक्त कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। नया साल कब पुराना हो जाता है इसका एहसास भी नहीं होता। लेकिन 2010 को हमने जी भर कर जिया, जिसकी खट्टी मीठी यादें हमारे जहन के साथ साथ इतिहास में भी अमर हो गई। हमने हर पथ को मीलों मील तय किया और मंजिल भी हासिल की। आज वक्त है उस बीते पल को याद करने का, उस वक्त को एक बार फिर से जहन में उतारने का जिसने हमें आज नया सवेरा दिखाया है। हम उस क्षण को याद करें इसलिए भी ताकि नए वर्ष में विकास का कारवां निरंतर बढ़ता रहे। हम उन गलतियों से सबक सीख सकें ताकि हमारा भविष्य उन भूलों से भरा ना हो। इसलिए हमने देश दुनिया की उन हलचलों को इस 1 घंटे में समेटने का प्रयास किया है जिन्होंने 2010 में सुर्खियां बटोरी हैं। मैं हूं तराना कौर और मैं हूं सुनील पाठक। और आइए आपको लिए चलते हैं उन्हीं खट्टी मीठी भूली बिसरी यादों में। साल 2010 हिंदुस्तान के लिए कई मायनों में खास रहा है। हिंदुस्तान ने कई अहम उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये साल भारत के इतिहास में काले अध्याय के रूप में जोड़ा जाएगा। ये साल आतंकवाद, नक्सलवाद और भ्रष्टाचार की खबरों से पटा रहा। लिहाजा तमाम छोटी बड़ी कामयाबियों के बीच ये साल नकारात्मक छवि के साथ ही अलविदा हो रहा है। तो 2010 का भारत एक शानदार भारत, जानदार भारत, बने दुनिया का सरताज भारत, जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। नया साल इन्हीं सपनों के साथ शुरू होता है, लेकिन इनमें से सारे सपने पूरे नहीं होते। कुछ हालात के शिकार हो जाते हैं और कुछ भविष्य के लिए छोड़ दिए जाते हैं। साल 2010 भी कुछ इसी तरह शुरू हुआ था। साल खत्म होते होते भारत ने कई मील के पत्थर गाड़े, तो वहीं कई मुद्दे ऐसे हैं जिसके चलते पूरा साल देशवासियों को सालता रहा। भारत ने सामरिक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और आंतरिक विकास के क्षेत्र में कई झंडे गाड़े, लेकिन आतंकवाद, नक्सलवाद, भ्रष्टाचार और महंगाई ने भारत की छवि को काफी स्याह बना दिया। भ्रष्टाचार एक ऐसा गुण है जो देश को हमेशा खोखला करता आया है। सन 2010 में तो भ्रष्टाचार ने गुजरे सालों को काफी पीछे छोड़ दिया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक भारत भ्रष्ट देशों की सूची में 3 पायदान लुढ़ककर 87वें स्थान पर पहुंच गया। 2009 में भारत 84वें स्थान पर, 178 भ्रष्ट देशों की सूची में 87वां स्थान। भ्रष्ट देशों की सूची में 3 पायदान लुढ़का। भ्रष्टाचार विस्फोट का कारण देश में हुए कई बड़े घोटाले और आर्थिक घपलेबाजियां रही। देश में हुए बड़े घोटालों और आर्थिक घपलेबाजियों पर नजर डालें तो इसमें 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाला, यूपी में अनाज घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम्स में फर्जीवाड़ा, IPL की टीम में धांधली और कर्नाटक में भूमि विवाद शामिल है, जो देश के चेहरे पर कालिक पोतने का काम किए हैं। इन्हीं घोटालों के चलते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की साख पर पट्टा लगा है। फिलहाल इनमें से कुछ मामलों की जांच चल रही है, तो कुछ के जांच को लेकर सरकार और विपक्ष में बवाल मचा हुआ है। इन्हीं के चलते देश के इतिहास में संसद का शीतकालीन सत्र ठप रहा और देश को अरबों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। सन 2010 में भोपाल गैस त्रासदी का मसला भी काफी चर्चा में रहा। 2010 में कोर्ट ने गैस त्रासदी के मुख्य आरोपियों को सिर्फ 2 साल की सजा सुनाई और आरोपियों को तुरंत जमानत भी मिल गई, जिसके बाद इस मामले ने काफी उग्र रूप धारण कर लिया। पूरे देश भर से गैस कांड की जिम्मेदार कंपनी यूनियन कार्बाइड के मुखिया वॉरेन एंडरसन के प्रत्यर्पण की मांग उठने लगी। इस दौरान अपनी पिछली करतूत के चलते कांग्रेस पार्टी एक बार फिर गैस पीड़ितों के निशाने पर आ गई। मामले ने इतना तूल पकड़ लिया कि मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह को संसद में सफाई देनी पड़ी।
अर्जुन सिंह और तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर विपक्ष ने यह आरोप लगाया कि उन्होंने ही वॉरेन एंडरसन को देश से सुरक्षित बाहर निकाला। भोपाल गैस त्रासदी में उस वक्त तकरीबन 15,000 लोग मारे गए थे और अभी भी कई हजार लोग गैस के प्रभाव से पीड़ित हैं। साल 2010 आतंकवाद और नक्सलवाद से भी जूझता रहा है। साल के शुरुआत होते ही 13 फरवरी को पुणे में जर्मन बेकरी ब्लास्ट में 17 लोग मारे गए और 68 लोग घायल हो गए। इसके बाद जैसे ही देश सीमा पार से जारी आतंकवाद से निपटने की सोच रहा था, तभी नक्सलवाद एक गंभीर समस्या बनकर सामने उभरा। अभी तक केंद्र और राज्य सरकारें इसे हल्के में ले रही थी, लेकिन जैसे ही ऑपरेशन ग्रीन हंट शुरू हुआ, नक्सली भी जवाबी कार्रवाई करते हुए दिखाई दिए। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में सीआरपीएफ के 73 जवान नक्सलियों के आत्मघाती हमले में शिकार हो गए। इसके बाद भी नक्सलियों का तांडव जारी रहा और सुरक्षा बल के कई जवान इस दौरान शहीद हुए। नक्सलियों के खिलाफ जंग छेड़े जाने को लेकर सियासत भी काफी गर्म रही। विपक्ष के अलावा सरकार में भी शामिल कुछ मंत्रियों ने इस मुद्दे को लेकर गृह मंत्री पी चिदम्बरम की आलोचना की। साल के जाते जाते आतंकवादियों ने एक बार फिर सिर उठाने की कोशिश की और 7 दिसंबर को धर्म नगरी वाराणसी में विस्फोट कर अपने खतरनाक मंसूबों को जाहिर कर दिया। भारत ने विश्व की आर्थिक मंदी को मात तो दे दिया, लेकिन यहाँ की आम जनता को महंगाई से निजात नहीं दिला सका। इस साल महंगाई दर डबल डिजिट में ही बनी रही। सरकार के लाख वादों के बावजूद जनता महंगाई का दंश झेलती रही। खाने पीने से लेकर सभी जरूरत की चीजों के दाम आसमान पर पहुंच गए। यहाँ तक कि पेट्रोल, डीजल, गैस सबके दाम बढ़ गए और साल के खत्म होते होते प्याज ने लोगों को रुलाना शुरू कर दिया, जिससे सरकार भी बेदम नजर आई। कुल मिलाकर साल 2010 को अगर याद किया जाए तो ये साल एक बुरे सपने जैसा लगता है। इस साल ने जितनी महंगाई और भ्रष्टाचार देखे हैं, भारत के इतिहास में शायद ही किसी साल ने ये सब देखा हो। इसलिए साल 2010 भारत के इतिहास में भ्रष्टाचार और महंगाई के नाम से अगर जाना जाता है तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, A to Z न्यूज़। 2010 सियासी उथल पुथल भरा रहा। इस साल राजनेताओं ने अपनी राजनीति तो खूब चमकाई, लेकिन जनता को कुछ नहीं मिला तो बस महंगाई, घपले, घोटाले। और इसके अलावा सरकार का दामन ऐसे ही घपले घोटालों से दागदार है और विपक्षी दल मुद्दों की आड़ में सिर्फ सियासत करता नजर आया। कई दलों ने तो ज्वलंत मुद्दों पर दोहरा मापदंड अपनाकर जनता का भरोसा ही तोड़ दिया। झूठ की होती है बहुतात सियासत में, सच्चाई खाती है मात सियासत में। दिन होता है अक्सर रात सियासत में, गूंगे कर लेते हैं बात सियासत में, और जायज होती है हर बार सियासत में। मशहूर शायर महबूब राही ने सियासत का जो चेहरा दिखाया था वो भारतीय सियासत से जरा भी जुदा नहीं। झूठ, छल कपट, बेईमानी और हर बात को जायज ठहराने की कला हमारे नेताओं में कूट कूट कर भरी है। 2010 में हिंदुस्तान के आवाम ने नेताओं के हर रंग देखे, सरकार का रौब देखा तो विपक्ष का ढोंग भी देखा। साल की शुरुआत में महंगाई की मार से जब जनता कराह रही थी, तब संसद से लेकर सड़क तक पार्टियां अपने तरीके से स्क्रिप्ट लिख रही थी। नजर थी सिर्फ वोट बैंक पर। सरकार की बेहयाई देखिए, तमाम बहानेबाजी कर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए गए। कटौती प्रस्ताव से सरकार को डराने की कोशिश की गई, लेकिन यह ड्रामा ही साबित हुआ। सरकार को घेरने वाले मुलायम और लालू यादव सदन से बॉयकॉट कर गए और पीएसपी ने सरकार के पक्ष में वोट दिया। एनडीए और वामदल भी इस लड़ाई को जनता के बीच ले जाने में नाकाम रहे। महिला आरक्षण बिल लाकर सरकार ने ऐसा दांव खेला कि महंगाई का मुद्दा ठंडा पड़ गया और विपक्ष में फूट पड़ गई। इस बिल पर भी लालू और मुलायम ने सदन से बॉयकॉट कर दिया तो पीएसपी तटस्थ बनी रही। महंगाई के बाद आईपीएल के झमेले से सरकार सांसद में आ गई। कोच्चि फ्रेंचाइजी विवाद में सरकार पर इतना दबाव बढ़ा कि उसे विदेश राज्य मंत्री शशि थरूर का इस्तीफा लेना पड़ा, लेकिन एनसीपी के आला नेताओं के खिलाफ वो कुछ नहीं कर सके। इससे पहले कि यूपीए सरकार संभलती, घपले घोटालों का पूरा पिटारा ही खुल गया। इस खेल में भी हुई सिर्फ सियासत। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, आदर्श सोसाइटी घोटाला और कॉमनवेल्थ गेम्स में हुए गड़बड़ झाले ने सरकार के पसीने छुड़ा दिए।
शीतकालीन सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। सरकार जेपीसी की जांच से घबराती रही और विपक्ष उसकी इस कमजोरी का फायदा उठाता रहा। सरकार ने बेमन से अशोक चौहान और ए राजा की छुट्टी कर दी, लेकिन भ्रष्टाचार के भूत ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। सियासत का दूसरा रंग देखिए, बीजेपी भ्रष्टाचार पर सरकार को घेरती रही, लेकिन कर्नाटक में येदियुरप्पा उसे दिखाई नहीं दिए। झारखंड में भी सत्ता के लिए बीजेपी ने जो ड्रामेबाजी की वो सब ने देखी। भ्रष्टाचार से लहूलुहान कांग्रेस ने बीजेपी की धार को भोथरा करने के लिए हिंदू आतंकवाद का ब्रह्मास्त्र चलाया। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह को भगवा आतंकवाद के खिलाफ मोर्चा संभालने की पूरी छूट दे दी गई। बीजेपी ने भी अफजल जैसे आतंकी को फांसी न दिए जाने के बहाने कांग्रेस पर खूब वार किए। ये तो रही देश की दो बड़ी पार्टियों की सियासी लड़ाई, जिसमें जनता को कुछ हासिल नहीं हुआ। यूपीए सरकार विपक्ष से ही नहीं अपनों से भी बेजार रही। कभी ममता बनर्जी तो कभी एनसीपी नेता तो कभी करुणानिधि उसे आंखें दिखाते रहे। महंगाई और नक्सलवाद पर इनके सुर कभी सरकार से नहीं मिले। 2010 में कई राज्यों में भी उठापटक हुई। बिहार में बदलाव की बयार बही। जाति और धर्म की राजनीति को झटका लगा और विकास की बुनियाद पर नीतीश कुमार हीरो बनकर उभरे। आंध्र प्रदेश में पृथक तेलंगाना की आग भड़की तो कांग्रेस को जगन की बगावत ने जख्मी किया। के रोसैया की जगह किरण रेड्डी को सीएम बनाया गया। उधर कर्नाटक में भी महानाटक हुआ। बीजेपी में फूट पड़ी और सरकार गिरते गिरते बची। भ्रष्टाचार की कालिख से येदियुरप्पा का दामन भी नहीं बच पाया। झारखंड में भी सत्ता को लेकर खूब नाटक हुआ। कटौती प्रस्ताव पर यूपीए को वोट देने पर बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया, लेकिन फिर समझौता कर अपने नेता अर्जुन मुंडा को मुख्यमंत्री बनवा दिया। पश्चिम बंगाल में वाम दलों का गुरूर ममता ने तोड़ दिया। सन 2010 में हुई सियासत का विश्लेषण किया जाए तो उसका एक ही निष्कर्ष निकला, वो ये कि सियासत की चक्की में सिर्फ जनता पिसी। महंगाई, भ्रष्टाचार और सुशासन के खोखले दावों ने उसके जख्म हरे ही किए। ब्यूरो रिपोर्ट, A to Z न्यूज। ऐसा नहीं है कि देश की सियासत सिर्फ अपने ही मसलों में उलझी रही, बल्कि ये कहा जाए कि इसी सियासत ने दुनिया को भारत की ओर देखने के लिए मजबूर भी किया। उन्हें ये संदेश भी दिया कि हम किसी से कम नहीं हैं। जी हाँ, दुनिया के महाशक्तियों ने पहचानी हमारी ताकत। कैसा रहा 5 महाशक्तियों का भारत दौरा, देखते हैं ब्रेक के बाद।